स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र है वो 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और पांचवा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र 58.48% का क्षेत्र कवर करता है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र 28% क्षेत्र कवर करता है छत्तीसगढ़ का। सोन नदी अपवाह तंत्र 13 to 15% क्षेत्र कवर करता है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र 1% का क्षेत्र कवर करता है। इसके अलावा ब्राह्मणी नदी भी है पर उसको ज्यादातर नहीं गिना जाता है। अब हम देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। महानदी का जो उद्गम है वो धमतरी जिले के सिहावा नामक पहाड़ी से हुआ है। महानदी जो है वो 9 जिलों से बहते हुए उड़ीसा राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी जो है वो 3 स्थानों पर संगम का भी निर्माण करती है, जिसमें पहला है राजिम पर महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी जो है वो संगम का निर्माण करती है, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। दूसरा है जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण नामक स्थान पर, जहाँ पर महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी तीनों नदियां मिलकर के संगम का निर्माण करती है। और महानदी, लात नदी और मांड नदी, ये तीनों नदियां मिलकर के संगम का निर्माण करती है। आगे चल करके महानदी में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। शिवनाथ नदी जो है उसका उद्गम राजनांदगांव जिले के बानाबरस पहाड़ी से हुआ है, ये हम जानते हैं। अब शिवनाथ नदी की जो सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। उत्तर से आने वाली नदियों में पहला है आमनेर नदी, हाफ नदी, आगर नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी और ये अरपा नदी की सहायक नदी खारंग नदी। दक्षिण से आकर आने वाली नदियों में आता है खरकरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी, उसके अलावा एक जमुनिया नदी भी है। 3 स्थानों पर संगम बनाने के बाद हम महानदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महानदी की उत्तर से आने वाली सहायक नदियां और दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां इस प्रकार से हैं। पहला है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद आता है हसदेव नदी, फिर बोरई नदी, मांड नदी, केलू नदी और ईब नदी। ये सभी नदियां उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में दूध नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी, लात नदी, ये सभी नदियां जो है वो दक्षिण से आकर के महानदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है वो भी महानदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी को छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, पर छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा नदी अगर बोलेंगे तो महानदी आती है। नीले कलर में जो लिखा हुआ है वो महानदी और उसकी सहायक नदियां हैं। हरे कलर में जो लिखा हुआ है वो शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो शिवनाथ नदी आएगा, और छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो महानदी आएगा। अब हम सभी नदियों की लंबाई को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ा महानदी। महानदी की जो लंबाई है 851 किलोमीटर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। शिवनाथ नदी की जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। दूसरा है हसदेव नदी, इसकी लंबाई जो है वो 176 किलोमीटर है। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है। लीलागर नदी की जो लंबाई 135 किलोमीटर है। अरपा नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर है। उसके अलावा हाफ नदी जो है वो 44 किलोमीटर, तांदुला नदी 64 किलोमीटर और खारून नदी 84 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ में बहती है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर के बहती है। इसका उद्गम धमतरी से हुआ है, इसलिए धमतरी से ये निकल करके कांकेर जिले में जाती है। उसके बाद पुनः धमतरी जिले में आती है। उसके बाद बालोद जिले से होते हुए गरियाबंद में प्रवेश करती है। गरियाबंद से महासमुंद में प्रवेश करेगी, फिर महासमुंद से रायपुर, फिर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार जिले से बहते हुए रायगढ़ को क्रॉस करने के बाद ये उड़ीसा राज्य में हीराकुंड डैम का निर्माण करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के बहती है। पहला है राजनांदगांव से जैसे इसका उद्गम हुआ है, उसके बाद ये बालोद जिले में प्रवेश करने के बाद दुर्ग जिले में बहती है। वहां से ये बेमेतरा होते हुए मुंगेली में प्रवेश करती है। मुंगेली जिले के बाद बिलासपुर जिले से बहते हुए जांजगीर चांपा में महानदी से मिल जाती है। अब हम छत्तीसगढ़ में निर्मित विभिन्न जलाशयों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में
महानदी है, शिवनाथ नदी है, इन सभी नदियों पर अलग अलग जलाशयों का निर्माण किया गया है। उनकी सहायक नदियों पर भी अलग अलग ईयर में जलाशयों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले महानदी पर रुद्री पिकअप ईयर का निर्माण किया गया था 1915 में। उसके बाद 1993 में रुद्री बैराज का निर्माण किया, जिसने रुद्री पिकअप ईयर का स्थान ले लिया। इसी पर ही प्रथम लघु पन बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। उसके पश्चात सोंडूर जलाशय का निर्माण किया गया 1979 से 89 के बीच में। दुधावा जलाशय का निर्माण 1962 से 1963 के बीच में किया गया। सिकासा जलाशय का निर्माण जो है 1972 से 1995 के बीच में पूर्ण हुआ। ये पैरी नदी पर स्थित है। मॉडर्न सिले जलाशय का निर्माण किया गया है धमतरी जिले में। यह भी महानदी की सहायक नदियों में से एक है। महानदी पर 3 स्थानों पर जलाशयों का निर्माण किया गया है। पहला है दुधावा जलाशय जो धमतरी जिले में स्थित है। दूसरा है गंगरेल जलाशय जो धमतरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वो 1978 में की गई है, जिसका उपनाम रविशंकर जलाशय भी है। आगे चल करके हीराकुंड डैम का निर्माण करती है। ये उड़ीसा राज्य में, उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिकासेर बांध में 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोरबा जिले में हसदेव नदी पर मिनी माता हसदेवांगो जलाशय का निर्माण 1967 में किया गया। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है, जो 1924 से प्रारंभ होकर के 1930 में पूर्ण हुआ। इसका उपनाम राजीव गांधी जलाशय भी रखा गया है। बिलासपुर जिले में खारन नदी जो अरपा नदी की सहायक नदी है, उस पर खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किया गया है, जो 1920 से 1931 में पूर्ण होने के बाद इसका संजय गांधी नाम रखा गया है। बालोद जिले में 3 जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे पहला है तांदुला जलाशय का निर्माण 1921 में किया गया। खरखरा जलाशय का निर्माण 1967 में किया गया। खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर स्थित है। तांदुला जलाशय जो है वो तांदुला नदी पर स्थित है। और गोंदी जलाशय 1956 में इसका निर्माण किया गया, जो जोहार नदी पर स्थित है। जो महानदी है उस पर स्थित गंगरेल जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट, उसके अलावा बालोद जिला, धमतरी जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिले में सिंचाई की जाती है। मिनी माता हसदेवांगो जलाशय से कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जलाशयों का जो निर्माण है कौन सी ईयर में हुआ है, किन किन क्षेत्रों में इन जलाशयों से सिंचाई की जाती है, किन किन क्षेत्रों से इनकी नहरें निकलती है, ये सभी जो प्रश्न है वो पीएससी और व्यापम में पूछा जा चुका है। जैसे कि 2014 का मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन बताती हूँ आपको। पूछा गया कि महानदी पर कितने जलाशयों का निर्माण किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए दुधावा जलाशय, दूसरा गंगरेल जलाशय और तीसरा हीराकुंड जलाशय। जलाशय वो जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, परंतु जलाशय तो है, इसीलिए आपको ये सभी चीज अच्छे से ध्यान देना है। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ नदी का जो उद्गम है राजनांदगांव जिले के बानावरस पहाड़ी से हुआ है। हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत जो देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, कोरिया जिले से हुआ है। बोरई नदी का जो उद्गम है कोरबा के पठार, कोरबा जिले से हुआ है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट, सरगुजा जिले से हुआ है। केलो नदी का जो उद्गम है लुडेंग पहाड़ी जो जशपुर जिले में स्थित है, वहां से हुआ है। ईब नदी का जो उद्गम है खुर्जा की पहाड़ी, जसपुर जिले से हुआ है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की और अन्य कई नदियां हैं जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। दूध नदी का उद्गम जो है कांकेर जिले के मलाज कुंडम नामक स्थान से हुआ है। पैरी नदी का उद्गम भातरगढ़ की पहाड़ी से हुआ है, जो गरियाबंद जिले में स्थित है। सोंडूर नदी जो पैरी नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, उसका उद्गम गरियाबंद जिले के नारियल नामक स्थान से हुआ है। जोग नदी जो महासमुंद जिले में खट्टी नामक स्थान से प्रवेश करती है। शिवनाथ नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें आमनेर नदी जो कवर्धा जिले से जिसका उद्गम हुआ है, महानदी की शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। हाथ नदी का जो उद्गम कवर्धा जिले के कांदावनी पहाड़ी से हुआ है। अरपा नदी का जो उद्गम है बिलासपुर जिले से हुआ है। मनियारी नदी का जो उद्गम है लोरमी के पठार से हुआ है। लीलागढ़ नदी का जो उद्गम है कोरबा जिले के दीपिका पठार से हुआ है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि महानदी
किन किन जिलों के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। महानदी जो है वो सर्वप्रथम गरियाबंद जिला और रायपुर जिले के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। महासमुंद जिला और रायपुर जिला के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। आगे चल करके ये बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा दोनों के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है और रायगढ़ से बहते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से सीजीपीएससी के नोट्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी वीडियो के नीचे लिंक पर जा सकते हैं। थैंक यू।